हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। व्हाट्स मूविंग द मार्केट के अंदर फ्राइडे टुडे 27 अगस्त हम बात कर रहे हैं कि करंटली मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, बॉन्ड की, करेंसी मार्केट की, कमोडिटी स्टॉक्स की बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आज है वो लास्ट वीकेंड है मंथ का, तो हम ये देखेंगे कि इस मंथ के अंदर क्या हुआ। ये मैं करीबन 200 स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ जो आपके मोबाइल के ऊपर आप देख रहे हैं। तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे वो ये थे। खास करके अगर आपने देखा होगा कि जो आईटी इंडेक्स था इस मंथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उसके अंदर माइंड ट्री है और टेकएम है, इन्होंने, और प्लस में ऑफ कोर्स टीसीएस ने, जो हमारा आईटी इंडेक्स है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी जो है इस महीने अप है अराउंड 6%, लेकिन आईटी इंडेक्स करीबन 12.5% अभी तक ऊपर है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीबन आफ्टरनून 2 o'clock को। तो अभी तक जो है निफ्टी को बिट कर रहा है निफ्टी आईटी, और निफ्टी आईटी है वो 12.5% ऊपर है। तो कौन से स्टॉक्स ने उनको हेल्प किया? माइंट्री है, टेकएम है, टीसीएस है, ये सारे स्टॉक्स जो है मंथली बेसिस के ऊपर ऊपर चल रहे हैं। अभी टीसीएस ऊपर है, हिंदुस्तान लीवर ऊपर है। हिंदुस्तान लीवर को आप देखेंगे तो 15% ऊपर है। तो टेकएम को देखिए आप, टेकएम भी एक हैवी वेट है निफ्टी आईटी का, ये भी ऊपर है। इसके वजह से क्या हो गया, निफ्टी ऊपर है। अगर ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, और दूसरा एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इस हफ्ते ही करीबन 25% जो बढ़ गया है वो नेशनल इंश्योरेंस है। एक ऑफकोर्स उसके अंदर न्यूज़ आ गया, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम ये हफ्ते 13% बढ़ गया, उसके अंदर एक बाउंड रिबाउंड आ गया। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं? तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। मंथली बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो उजीवन जो है वो 33% कमती है। ये दोनों के अंदर आपको ध्यान होगा तो एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया, इसके अंदर नेगेटिव कोर्ट का रूलिंग चालू है फैशन रिटेल के अंदर। आइडिया के अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया। बैंक ऑफ इंडिया तो कई दिनों से हमारे नेगेटिव वॉच के ऊपर है, उसके अंदर 21% का आप डाउनफॉल देख रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर उज्जीवन 12% नीचे हो गया है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स क्या कर रहे हैं, जो सबसे इस महीने के अंदर, ये हमारा निफ्टी है, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है वो आईटी है, फिर पावर है, ऑयल एंड गैस है, और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर निफ्टी 50 6% ऊपर है तो आप स्मॉल कैप इंडेक्स देख रहे वो 5% नीचे है। तो इससे वजह से हो क्या रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई जा रही है, लेकिन शायद लोगों का पोर्टफोलियो है वो नीचे जा रहा है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो लॉस हुआ है उन लोगों को हुआ है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए निफ्टी को शॉर्ट किया। तो हुआ क्या कि निफ्टी ऊपर चला गया और उनके पोर्टफोलियो नीचे चले गए, तो उनको डबल लॉस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, ये हमने बात की इंडेक्स की और हमने बात की स्टॉक्स की। अभी अगर हम बॉन्ड मार्केट में देखें तो वर्ल्ड ओवर जो मेरा फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है, एवरी मॉर्निंग जिसका राइटअप के अंदर मैं डालता हूँ, और आज मैंने डाला नहीं है, आज ये मेजोरिटी में जो अंडरलाइंग न्यूज़ है उसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अपनी, ठीक है। जनरली हो क्या रहा है, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, फैड का टेपर का प्रॉब्लम चालू है, डेल्टा वेरिएंट की बातें चालू है, और जो जैक्सन होल के अंदर मीटिंग है वो चालू है। वर्ल्ड ओवर जो पीएमआई है वो वीक आए हैं, और वीक कारण ये है कि चिप की शॉर्टेज है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। ये सब नेगेटिवनेस जो मार्केट के अंदर जमा हो गया है, इसने मार्केट के अंदर एक टेम्पररी ब्रेक लगाने का काम किया है। मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर आप लाइक कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको एवरी मॉर्निंग ये सारा डाटा इस तरीके से मिल जाता है। ऑफकोर्स ये मेरा वीडियो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बॉन्ड मार्केट में क्या हो रहा है। इस महीने के अंदर जो यील्ड है वो करीबन करीबन फ्लैटिश ही रही, ओके। लेकिन हो क्या रहा है, यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट वीक है और इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई है। आज फ्राइडे आफ्टरनून आरबीआई का जो ऑक्शन कंडक्ट हुआ
उसके वजह से क्या हो गया, करेंसी मार्केट के अंदर यूएसडी आईएनआर के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। अगर आप यूएसडी आईएनआर की जो करेंसी है, यूएसडी आईएनआर जो है, हम लोग जो है मेरे ख्याल से इस क्वार्टर के अंदर अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है। आई विल रिपीट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जितनी भी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी है वो डॉलर के सामने वीक है, हम लोग स्ट्रांग है। हमारी करेंसी जो है आईएनआर जो है इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज इन दिस क्वार्टर इन एशिया। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन हमारे सामने डॉलर नीचे जा रहा है क्योंकि हमारा मार्केट इतना स्ट्रांग खड़ा है। तो ये डॉलर था। अब हम बैंक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे आज ये 4-5 दिन के अंदर, पूरे महीने के अंदर बैंक निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी 6% ऊपर था लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 7% नीचे थे। तो अराउंड करीबन 12 से 13% पब्लिक सेक्टर बैंक का अंडर परफॉर्मेंस चालू है। स्टेट बैंक का हमने पहले हमारा जो फेयर वैल्यू था, जो एवरी मॉर्निंग में मेरे राइटअप में डालता हूँ, वो 421 रुपये का था, उसको घटा के हमने 400 रुपये तक लेके गए। अभी हमारे हिसाब से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 415 रुपया उसका एक फेयर वैल्यू है और करीबन करीबन 412 रुपये के आसपास अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो वीकनेस आया 421 से, जो उसका फेयर वैल्यू नीचे हुआ, उसके वजह से सभी स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि इस महीने के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक को सबके अंदर आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। एक आप बड़ी जो बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक, एक फ्लैटिस चल रहा है, इसको छोड़ के ये अगर मेरे जितने भी राइटअप्स आपने मेरे पेज पे पढ़े होंगे सबके अंदर हमने कैनरा बैंक को पॉजिटिव वॉच के अंदर रखा है। ये यहाँ पे है, पॉजिटिव के अंदर कैनरा बैंक है और नेगेटिव वॉच के अंदर बैंक ऑफ इंडिया है। और बैंक ऑफ इंडिया का क्योंकि क्यूआईपी आया, वो क्यूआईपी की वजह से उसके अंदर एक जंप देखने को 2 दिन से थोड़ा सा हमको देखने को मिल रहा है। देखिए इस वीक के अंदर बैंक ऑफ इंडिया 3% बढ़ गया है। 3% क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसका क्यूआईपी का एक न्यूज़ आया है। अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें इस महीने जितनी भी प्राइवेट बैंक्स है उसके अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइवेट बैंक है वो एक्सिस निकली, कोटक निकली, उसके अंदर एक हमको रिबाउंड देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के अंदर एक न्यूज़ आ गया कार्ड रिलेटेड, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर 9% का जंप देखने को मिल रहा है। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग हमारा जो वॉच था, हमारा जो निफ्टी का वॉच था वो पहले 16,000 के नीचे था, फिर हमारा निफ्टी का वॉच हमने किया 16,500। तो 16,500 का जब वॉच किया तो हमने डिस्कस किया कि भाई कौन सा हैवी वेट उसको लेके जा सकता है। तो उसमें हमारा एचडीएफसी हमने डाला था, एचडीएफसी बैंक डाला था और रिलायंस डाला था और टीसीएस डाला था। ये चारों स्टॉक बहुत अच्छे परफॉर्म किए, तो वहाँ पे उसने हमको प्रूव राइट किया। अभी जो हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो हमारा फेयर वैल्यू है वो 35,521 है और अभी जो करंटली बैंक निफ्टी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी चल रहा है 35,600। तो हमारे जो फेयर वैल्यू है उसी के पास ये चल रहा है। एवरी मॉर्निंग मैं ये फेयर वैल्यू व्हाट्सअप पे डालता हूँ, ये आपको ट्रेड करने में हेल्प कर सकता है। अभी एक्चुअली बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो उसको रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो अभी आगे अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखें, हमारा जो रिलायंस को देखें, हमारी जो बाकी ऑयल एंड गैस कंपनीज को देखें, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में या क्रूड के अंदर क्या हो रहा है, एक बड़े पैमाने के अंदर क्रूड के अंदर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। यूएसए का जो क्रूड का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है लेकिन जितने भी गोडाउन के अंदर क्रूड्स है, वेयर हाउस के स्टॉक से वो कमती हो रहे, जिसके चलते एक WTI के अंदर एक ज़बरदस्त रिबाउंड देखने को मिल रहा है। उसके वजह से अगर आप गैसोलीन को देखें तो गैसोलीन के अंदर एक बहुत बड़ा रिबाउंड आ गया। गैसोलीन के अंदर रिबाउंड क्यों आ गया, क्योंकि यूएसए के अंदर अभी जो है वो तूफ़ान का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पे एक बड़ा तूफ़ान आने का अंदेशा है। इसके वजह से भी गैसोलीन के प्राइस के अंदर बहुत बड़ा जंप आ गया है, जिसके देखते देखते अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो मंथली बेसिस के अंदर ऑयल मार्केटिंग रिलायंस देखिए 9% बढ़ गया है। और मेरे मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने 2 बात की है कि पहली बात तो निफ्टी शॉर्ट करने का मार्केट नहीं है, मेहरबानी करके इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, या मैं तो नहीं करूँगा, आपको क्या करना है आप देखिए। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है, ये तो मेरे आइडियाज़ में शेयर करता हूँ प्योरली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन बेसिस।
तो हमने क्या बोला था, पहली बात तो हम लोग निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे। मेरे प्राइवेट जितने ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उसके अंदर मैंने रिलायंस सजेस्ट किया था लेवल के साथ में, टीसीएस सजेस्ट किया था, एचडीएफसी सजेस्ट किया था, और एचडीएफसी बैंक सजेस्ट किया था। तो रिलायंस जो है उसका एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिल रहा है। उसके देखा देखी क्या हो रहा है, आईओसी चल रहा है, बीपीसीएल चल रहा है, हमारा जितना भी राइटअप्स है उसके अंदर हमने एचपीसीएल जो है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उसको हमने नेगेटिव वॉच में डाल के रखा है। वो हमारा नेगेटिव वॉच के अंदर है। ये देखिए, नेगेटिव वॉच के अंदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम लिखा है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं वो इतने फ्रूटफुल नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम हो रहा है। तो ये था हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अगर गैस की बात की जाए तो आज मेरे को थोड़ा गेल थोड़ा वीक लग रहा है, नहीं तो हमने गेल भी बहुत लोअर लेवल के अंदर, गेल और पेट्रोनेट, ये दो चीज़ हम लोग ने बहुत लोअर लेवल के ऊपर सजेस्ट किया था, वो भी अभी चल रहा है। अगर हम ये देखें, ये मंथली बेसिस के ऊपर वो लोग प्लस पड़े हुए हैं। अभी हम बात करें ऑयल प्रोड्यूसर की, तो ऑयल प्रोड्यूसर के अंदर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, उसमें हमने हमारे जो पेज के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे, ऑयल इंडिया को हमने प्लस वॉच में रखा है और नेगेटिव वॉच में हमने ओएनजीसी को लगाया। हमको ऐसा लगता है कि ओएनजीसी जो है वो हमेशा फॉर ए शॉर्ट टाइम, मेरे जितने भी व्यूज़ है ये सब डाटा डिपेंडेंट है। जो डाटा अभी करंट मेरे पास है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑयल इंडिया जो है वो ओएनजीसी को और मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। ऑयल इंडिया ओएनजीसी को आउट परफॉर्म करेगा, इसके लिए ये पॉजिटिव वॉच में है और ये नेगेटिव वॉच में है, और अभी तक ऐसा ही हो रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बाद में हम बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल की बात स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड की। थोड़े दिन पहले का अगर मेरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि गोल्ड मेरे को इस लेवल पे हमने बात की थी जब गोल्ड चल रहा था 1750 के आसपास, इंटरनेशनल प्राइजेस की मैं बात कर रहा हूँ। तभी मैंने बोला था कि जो गोल्ड है ना एक्चुअली गिर नहीं रहा है, फॉल आ रहा है सिल्वर के अंदर। सिल्वर चला गया था 10% नीचे, तो ये सिल्वर गिर रहा है, उसके वजह से गोल्ड में फॉल आ रहा है, गोल्ड में रिकवरी हो सकती है। और 1750 वाला जो गोल्ड है अभी 1800 चल रहा है। और अगर इस मंथ के बेसिस के ऊपर भी आप देखेंगे तो गोल्ड डाउन है 1.5%, लेकिन सिल्वर 7.5% नीचे है। तो ये सिल्वर का जो फॉल है, मैंने मेरे वीडियो में बोला था, जो कांस्टेंट बेसिस पे मेरे वीडियो देख रहे, मैंने क्या सजेस्ट किया था कि गोल्ड में अगर ट्रेड करना है ना तो सिल्वर पे नज़र रखो। सिल्वर के अंदर अगर जब तक फॉल बंद नहीं होएगा, गोल्ड के अंदर रिकवरी पॉसिबल नहीं है। जैसा ही सिल्वर के अंदर फॉल बंद हुआ, गोल्ड ने अपने आप को रिकवर कर लिया। और अभी भी इस लेवल के ऊपर भी 2 दिन पहले पे जो हमने हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप के अंदर जो गोल्ड का बाई निकाला था, वो 1775 इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉप लॉस के साथ में निकाला था। 1775 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग ने गोल्ड बाई करने का सोचा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेस मेटल की। तो बेस मेटल के अंदर जो मैं कांस्टेंट बेसिस पे जो स्टॉक रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, या मेरा जो फेवरेट बेस मेटल के अंदर जो फिलहाल स्टॉक है वो हिंदाल्को है। हिंदाल्को के अंदर हमने क्या किया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेस मेटल के अंदर, तो यहाँ पे हिंदाल्को प्लस के अंदर है। हिंदाल्को और हिंदुस्तान जिंक प्लस में है और हिंदुस्तान कॉपर माइनस के अंदर है। तो हम लोग ने हिंदाल्को के अंदर क्या बोला था कि हमारे को 420 में हिंदाल्को अच्छा लग रहा है, लेकिन हुआ क्या, हिंदाल्को 420 को तोड़ा और वहाँ से वापस से रिबाउंड हो गए। तो अभी अगर हिंदाल्को को देखेंगे तो 437 हिंदाल्को चल रहा है। तो ये बेस मेटल स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो रहेगा हिंदाल्को। ठीक है, तो ये हो गया बेस मेटल। अगर आप बेस मेटल के स्टॉक्स देखते हैं तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, हालांकि मंथली बेसिस पे ये माइनस है। मेरे सारे रिव्यूज़ में मैंने कहा है कि निफ्टी को ये सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और निफ्टी जो है वो लंगड़ा घोड़े के हिसाब से चल रहा है, और निफ्टी जो है वो उसको पुल करने का काम जो है वो निफ्टी आईटी कर रहा है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टॉक है वो ऑफकोर्स हिंदाल्को है। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील में क्या हो रहा है, स्टील के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टील के प्राइस बहुत कमती चल रहे, बहुत वीक चल रहे। अमेरिका को छोड़ के वर्ल्ड ओवर स्टील के प्राइस जो है वो सॉफ्ट चल रहे। तो हमारी जो स्टील कंपनी है सब निफ्टी को अंडर परफॉर्म
परफॉर्म कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मंथली बेसिस पे निफ्टी 5.25 5.5% ऊपर है और मेटल इंडेक्स है वो 5% नीचे है। तो हमारा जो नेगेटिव स्टॉक है वो दो नेगेटिव स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट के ऊपर है, एक सेल है और एक जिंदाल स्टील है। और जो पॉजिटिव है, अगर स्टील मार्केट में प्ले करना है तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो टाटा स्टील का है। एनएमडीसी की हमने बात की थी। एनएमडीसी तो हमने 180 के लेवल के ऊपर हमने हमारे ग्रुप के अंदर इसको हमने बोला था कि हम लोग इसको शॉर्ट करने का सोच रहे हैं। तो अभी तो वो 151 के ऊपर चल रहा है और अभी भी वो वीकर साइड पे ही लगता है, उसके अंदर एक रिबाउंड फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो ये था मेटल के बाद। मेटल के बाद में अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो के अंदर भी वीकनेस देखने को मिल रहा है। ऑटो में भी आप देखिए निफ्टी जो है वो 5.5-6% ऊपर है और ऑटो का जो इंडेक्स है वो तो माइनस के अंदर चल रहा है। इसके अंदर ऑटो के अंदर आप देखेंगे करीबन सभी स्टॉक जो है वो वीकर साइड चल रहे हैं, एक एस्कॉर्ट को छोड़ के। ऑटो के अंदर हमने क्या सजेस्ट किया था, अगर हम हमारा प्रीवियस कोई अगर आप मेरा जाके देखेंगे ऑटो का, ऑटो के अंदर हमने एस्कॉर्ट, एमएम और इसर मोटर ये कांस्टेंट हमारे पॉजिटिव वॉच लिस्ट के ऊपर है। और नेगेटिव के अंदर क्या है, टीवीएस मोटर और अशोक लेलैंड। टीवीएस मोटर को आप देखिए और अशोक लेलैंड को देखिए। ये अशोक लेलैंड जो है मंथली बेसिस के ऊपर 10% नीचे चालू हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन उसका कमती हो रहा है। ओके, तो ये था ऑटो। ऑटो के बाद हम बात करते हैं आईटी की। तो आईटी तो मेरे जितने भी वीडियोस है उसको निफ्टी को जो शॉर्ट करने का जो ना बोला है उसका मेजर कारण है, वो मेजर कारण है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी इतना स्ट्रांग चालू है। निफ्टी आईटी का आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए इस मंथ के अंदर सब बेस्ट परफॉर्मेंस के अंदर ही है। माइंट्री 27% अप, हैवी वेट है, 5% का वेटेज रखता है निफ्टी आईटी के अंदर। टेकएम करीबन 9% का वेटेज रखता है। HCL टेक 9% का वेटेज रखता है। अभी जो ये 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि इन्फी जो है वो अंडर परफॉर्म थोड़ा सा कर रहा है। तो निफ्टी आईटी के अंदर मेरे को नहीं लगता है कि कोई इसमें बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है और निफ्टी को यही स्टॉप कर रहा है या फॉल करने से स्टॉप कर रहा है। अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर अगर आप मंथली बेसिस पे देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नेगेटिव इंडेक्स के अंदर कौन है, साउथ कोरिया। साउथ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो 6% ऊपर है। हमारा निफ्टी का फेयर वैल्यू क्या है, हमारा फेयर वैल्यू है 16,628 और ऊपर के अंदर 17,182 निफ्टी आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हमको लगता है। तो ये बैंड के अंदर निफ्टी रहने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर निफ्टी 6% बढ़ गया तो निफ्टी 6% क्यों बढ़ गया, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो आप HDFC को देखिए 11% ऊपर है, उसने एक बहुत बड़ा हेल्प कर दिया। एक TCS 17% ऊपर है, उसने हेल्प कर दिया। HDFC इस महीने 14% ऊपर है, इसने हेल्प कर दिया। रिलायंस जिसका निफ्टी के अंदर करीबन 10% वेटेज है, उसने हेल्प कर दिया। तो इसके अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक है निफ्टी का जो माइनस के अंदर है, कोई भी माइनस के अंदर नहीं है। जब भी अफगानिस्तान का इशू हुआ था तो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज घूमने लगा था, निफ्टी 15,000 आएगा, निफ्टी 14,500 आएगा। और मेरा हमेशा यही व्यू रहा है कि ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है। क्या निफ्टी 14,000 आ सकता है, 101% आ सकता है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा कोई मेजर मार्केट मूविंग न्यूज़ है क्या? आपको न्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। एक होता है न्यूज़ और एक वो न्यूज़ होता है जो मार्केट को मूव करता है। तो मार्केट मूविंग कोई भी न्यूज़ अभी नहीं है। मैं मॉर्निंग के अंदर जो भी मार्केट मूविंग न्यूज़ होते हैं उसको यहाँ पे मेरे ग्रुप में डाल देता हूँ। ये इतनी सारे मार्केट मूविंग न्यूज़ आज एक साथ में चल रहे हैं जिसके देखते देखते मार्केट के अंदर एक ब्रेक हमको देखने को मिल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। मेरा आपको सजेशन क्या है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक्स मैंने डाली है, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिसके वजह से एवरी मॉर्निंग मैं वही न्यूज़ डालता हूँ जिसके वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आने वाला है। न्यूज़ क्या है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इज़ द न्यूज़ मार्केट मूविंग देन ओनली द मार्केट विल मूव। तो निफ्टी के बारे में जो हमारा व्यू है मैंने आपको बताया कि क्या 17,000 आ सकता है, 101% आ सकता है। कंडीशन ये है कि ये जो
जो 2-3 नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चल रही है, और मैंने मेरे 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 राइटअप के अंदर डाला था, जैक्सन होल का मीटिंग चालू है। अब ये जैक्सन होल के मीटिंग के अंदर सैटरडे के दिन न्यूज़ आने वाली है, तो सैटरडे के दिन न्यूज़ आएंगी, आज इवनिंग में न्यूज़ आएंगी, और हमारी मार्केट इसको रिएक्ट कभी करेंगी, मंडे मॉर्निंग के अंदर करेंगी। तो मेरा सजेशन ये है कि ये न्यूज़ आने के ऊपर ही मार्केट के अंदर कोई मेजर चेंज शायद देखने को मिले ऑन अदर साइड। अभी तो क्या है, मार्केट वेट कर रहा है। ये जो मार्केट के अंदर जंप आया 5% या 6% का, मार्केट अभी उसको डाइजेस्ट कर रहा है, मार्केट उसको डाइजेस्ट कर रहा है, और मार्केट जो है वो साइडवे हो गया है। और साइडवे हो जाने के कारण क्या हो रहा है कि इसको हम लोग प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ये शॉर्टिंग नहीं हो रहा है, ये लॉन्ग नहीं हो रहा है। जो लोग मार्केट को ऊपर लेके आए, इसके अंदर अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमारे को मिल रहा है। निफ्टी 17,000 आ सकता है क्या? 101% पॉसिबिलिटीज़ है ऑन द लॉन्गर साइड। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो निफ्टी जो है एक साइडवे व्यू लेके चलेगा। वो हिसाब से हमने